नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूं। आज बात करेंगे भगवान सहस्त्रांशुमाली सूर्य की, जिनकी किरणें इस चराचर जगत को प्रकाशित करती हैं और आपके जीवन में भी भगवान अंशुमाली अपने सहस्त्र किरणों के साथ आपके जीवन को प्रकाशित करें, उसमें प्रकाश भरें। इसी कामना के साथ आइए ज्ञान की इस अविरल धारा में आपका स्वागत है। कल हमने बात किया था कमल की और आज बात करेंगे भगवान सूर्य की। तो सूर्य देव कमल को खिलाने के देवता हैं, यानी कि कमल का मुकुलन सूर्य के प्रकाश से होता है। जहां पर कुमुदनी या कमलनी चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होकर खिलती है, वहीं पर जो सूर्य का प्रकाश है वो कमल को खिलाता है। तो ऐसे सूर्य देव जो कि कमल को प्रकाशित करते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत सामान्य से पर्यायवाची हैं दिनकर, यानी दिन को करने वाले, दिवाकर यानी दिवस को करने वाले, भानु जो प्रकाशित होते हैं। भास्कर शब्द आता है भगवान सूर्य के लिए। तो भास्कर, भास्कर का जो शुद्ध लिखने का तरीका है वो छोटा सा ही है, जैसा कि लिखा गया है। वैसे तो मूर्धन्य सा का प्रयोग ज्यादातर मिलता है, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता, शुद्ध यही होता है भास्कर। चंडांशु कहा गया है, चंडांशु यानी जिनकी किरणें प्रचंड हों। आक, आक एक पौधा भी होता है, मदार का पौधा, आक का वृक्ष। तो भगवान सूर्य का उससे तादाद में है, उससे संबंध है, इसलिए आक कहा गया है। भगवान सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य, आदित्य सूर्य को बताता है। मित्र, मित्र यहाँ मित्र का तात्पर्य सूर्य देव से ही है, क्योंकि मित्र का तात्पर्य फ्रेंड से नहीं है, जो मित्र और मित्रता करते हैं। तो परीक्षा हाल में बहुत सारी ध्यान देने वाली बात होती है कि मित्र शब्द आ गया तो सामान्यतः लोग मित्र का अन्य ही अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ मित्र का तात्पर्य सूर्य से है, जो विशेष रूप से ध्यातव्य है। मार्तंड सूर्य का तेजो राशि, जो जिनका पुंज जो है, तेज पुंज जो है, तेज से युक्त जो समूह वाले हैं, राशि वाले, तेजो राशि भगवान सूर्य। मंदार वही आक या वृक्ष, आक के वृक्ष को मदार का भी पेड़ कहते हैं, मदार का पेड़ कहते हैं, तो उसी का मंदार है। तो भगवान सूर्य से उसका गहरा संबंध है, तो इसीलिए कहा गया मंदार। दिनेश, दिन के जो स्वामी हैं, ईश हैं। पतंग, पतंग का तात्पर्य यहाँ पतंग उड़ाने वाली नहीं है, बल्कि पतंग का संबंध सूर्य से कहा गया है। सूर्य का पर्यायवाची है पतंग शब्द, जो कि बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। विहंगम, एक भव्य दृष्टि को विहंगम कहते हैं। तो कदाचित भगवान सूर्य पूरे विहंगम दृष्टि से इस संसार का अवलोकन करते हैं, इसीलिए विहंगम कहा गया। रवि, रवि का संबंध भगवान सूर्य से है, क्योंकि रविवार होता है, भगवान सूर्य का दिन होता है, तो उसी से रवि लिया गया है। हंस, हंस कहते हैं आत्मा को, तो सूर्य का संबंध आत्मा से लिया जाता है, तो इसलिए शायद हंस सूर्य का पर्यायवाची है। हंस, हंस यहाँ हंस वो पक्षी नहीं है, बल्कि हंस का संबंध आत्मा से है और आत्मा का संबंध सूर्य से, तो इसलिए हंस कहा गया। अर्क, अर्क कहा जाता है किसी भी चीज के रस को, तो अर्क इसलिए कहा गया होगा सूर्य के पर्यायवाची के रूप में, क्योंकि भगवान सूर्य जब उदित होते हैं, तो चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, वो अपना एक तरह से अर्क ग्रहण करते हैं, वो रस पान करते हैं, तो उसी को अर्क कहा गया। जो वाष्पीकरण के रूप में पानी भगवान सूर्य के पास पहुंचता है और फिर बादल बनकर बरसता है, तो शायद इसीलिए अर्क कहा गया। प्रभाकर, जो प्रभात को करने वाले हैं, जिनके कारण से प्रभात होता है जीवन में, संसार में, इसीलिए इनका नाम प्रभाकर पड़ा। अरुण, अरुण कहते हैं सूर्य से उदित होने से पहले जो लालिमा होती है, सूर्य के उदय से पहले, उसको अरुण कहते हैं। तो उस पूरी लालिमा से युक्त सूर्य को क्या कह दिया गया? अरुण कहा गया। अंशुमाली, अंशु कहते हैं किरणों को, माली कहते हैं मतलब किरणों से युक्त जो हो, तो अंशुमाली तो सूर्य का पर्यायवाची है। कभी कभी कहा जाता है सहस्त्रांशुमाली, तो हजारों किरणों से जो युक्त हैं, ऐसे सूर्यदेव को सहस्त्रांशुमाली कहा जाता है। सूरज, सविता, वेदों में आता है सविता, अंशुमान किरणों से युक्त। रविकांत, जो रवि के कांत हैं, रविवार जो दिन है उनके स्वामी हैं, पति हैं। कांत का वास्तविक अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो स्वामी होता है,
तो पति होता है, लेकिन पति और स्वामी एक ही होता है, तो रवि कांत कह दिया गया। नहीं, रविवार के जो कांत हैं, जिनके नाम पर दिन का नाम रविवार पड़ा, तो रविकांत कहा गया। आर्यमा ये भी सूर्य देव के लिए है। और दिन मणि, दिन के मणि हैं, यानी कि दिन को करने वाले हैं, मणि के रूप में भास्वत हैं दिन में, तो इसीलिए दिनमणि कहा गया। मरीचिमाली, सहस्त्र मरीचिमाली भी कहा जाता है, भगवान सूर्य का पर्यायवाची है, यानी कि किरणों से, मरीच कहते हैं किरणों से जो युक्त हैं, किरणों के जो स्वामी हैं, तो मरीचिमाली कहा जाता है। सहस्त्र मरीचिमाली अर्थात हजारों किरणों से युक्त। तो ऐसे भगवान सहस्त्रांशुमाली, सहस्त्र मरीचिमाली आपके जीवन में प्रकाश करें, प्रकाश से भरपूर करें, आपका पथ दे दीप्यमान हो। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।